लिख रहे हैं, जिनको लिखवाना है वहां लिखवा देंगे। बरह पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। कानों में कनेर का पुष्प लगाए हैं भगवान। कनेर का पुष्प देखा है ना, बहुत सुंदर पीला पीला होता है कनेर का पुष्प। कानों, इसका फल जहरीला होता है लेकिन फूल बहुत सुंदर लगता है। भगवान ने कानों में कनेर का पुष्प लगा रखा है, क्योंकि आपने गुलाब का फूल भी तोड़ा है, कांटे भी कई बार चुभे होंगे। तो कुछ जो ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं उसमें कुछ बुरा भी होता है, इसका फल बहुत खराब होता है। और जो फूल और अच्छे, कईयों में कांटे होते, कईयों में दूध गलत निकलता है, तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। भगवान ने कानों में कनेर का पुष्प लगा रखा है। कर्णयों कर्णिभी भरतबासा, होठों पर मुरली रखे हुए हैं, आंख बंद किए, कमर टेढ़ी, टांग में टांग फंसाए। मुरली की तान छेड़ दी भगवान ने। कई बार भगवान जब बंसी बजाते तो गोपियां जलन करने लग जाती। बंसी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि दिन भर कन्हैया इसका पैर दबाता रहता है, दिन भर होठों से लगाए घूमता रहता है, इसका भाग्य। तो बंसी ने कहा, जलन करना ठीक नहीं है, मैं यहां तक कैसे पहुंची पता लगाओ। मैं जंगल में, खुले जंगल में, बांस, पतला बांस होता है ना, इतना इतना पतला सा, मैं भी कभी अपने घर में मगन रहा करती थी। किसी ने मुझे काट दिया, मेरे घर से अलग कर दिया, अंगहीन कर दिया, मेरे जड़ को अलग कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। लेकर के घर आया अपने, फिर काटना शुरू कर दिया, पत्तियों को छीलना शुरू कर दिया। दर्द बहुत हुआ मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर मुझ में छेद किया गया, तन को छेदा गया। कितना कठिन होता है भक्ति करना, ये उदाहरण है। छेद किया गया, फिर बंसी का रूप दिया गया, थोड़ी देर के लिए आग में भी पकाया गया। इतना तपने के बाद जब मैं बंसी बनी तो भगवान मनमोहन ने मुझे अपना लिया। मैं वो दर्द भूल गई, लेकिन आसान नहीं है यहां तक पहुंचना। ऐसे भक्त का जीवन होता है, बहुत कठिनाई। सेवक बनना बहुत कठिन है। कोई खुश नहीं होगा, दिन भर आपको सब ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं लाए, हाथ में पानी नहीं दिया, हाथ में कपड़ा नहीं दिया, है बहुत तंग होना पड़ता है। लेकिन सच्चा सेवक वो जो कुछ बोले ही, करते रहो करते रहो। ये परीक्षा चल रही है, एक दिन ऐसी डिग्री मिलेगी, आप मालिक बने बैठे रहोगे, 10-20 नौकर चाकर आपके आगे पीछे लगे रहेंगे। इसी को तप कहते हैं। बंसी ने कहा, इतना तपने के बाद तब मैं यहां तक पहुंची हूं, जलन कर रही हो तुम लोग। भगवान किसी को मिले हैं, आसान नहीं है। उसने बहुत तप किया है, बहुत कुछ गंवाया होगा, बहुत व्रत उपवास किया होगा, हड्डियों को गला दिया होगा। तप करते करते तब परमात्मा की एक छटा देखने को मिलती। भगवान ने आज बंसी बजाई है। गोपियां कई बार भगवान से बंसी छीनने लग जाती, जब मर्जी तब बंसी न बजा दिया करो। भगवान ने कहा, मेरी मर्जी, जब मर्जी होगी तब बजा लूंगा। अब आपका मन है चाय पीने का, आप मेरी मर्जी से चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे, मेरा मन, मैं बना के पी ले लूंगा। भगवान ने कहा, मैं जब मर्जी तब बंसी बजाऊंगा, मेरी बंसी। गोपियां रोने लग जाती, कन्हैया कभी कभी तू सुबह बंसी बजाने लग जाता, जब हम भोजन बनाने बैठते हैं, चूल्हे में सूखी लकड़ी लगाते हैं, वो लकड़ी बंसी की तान सुन करके गीली हो जाती, पानी पानी हो जाती है। इंसान को कौन कहे, पशुओं को, ये सूखी लकड़ी भी गीली पड़ जाती है। मुरहर माकुर नंदन समय, आप भोजन बनाते समय शाम को कभी कभी बंसी बजा देते हो, सूखी लकड़ी गीली पड़ जाती है, भोजन नहीं बन पाता, सासू मां बहुत मारती है। इसलिए हमारा भी ध्यान रखा करो। भगवान ने बंसी बजाई है। आज तो रात्रि के समय बंसी बजा रहे, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। निधिवन में शाम तेरी बंसुरी बजने लगी,
शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी, हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगी, हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगी, हाँ सारी सारी रात में तो जगने लगी। क्योंकि शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी। सारी सारी रात में तो जगने लगी, हो सारी सारी रात में तो जगने लगी। क्योंकि शाम तेरी ताली नहीं बजा रहे हो, क्या बात है? गोपियां नाचने को तैयार है, यहाँ ताली नहीं बजा रहे। सबसे बढ़िया है जो कि भला नाच तो देती है तेरा मेरा। शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी। जय हो। ये गोपी बढ़िया नाचती है। बंसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, बंसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, बंसुरी बजा के मेरा मन हर लिया, बंसुरी बजा के मेरा मन हर लिया। तेरी बांसुरी ने कैसा जादू किया, तेरी बंसुरी ने कैसा जादू किया, जमुना किनारे मैं आ गई सावरिया, यमुना के किनारे में आ गई सावरिया। क्योंकि शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी। जय हो। जय जय राधे। जमुना किनारे पे शाम आ गया, यमुना किनारे रे श्याम आ गया, आंखों में मेरे सुरूर छा गया, आंखों पे मेरे जरूर छा गया। माखन भी खाया मटकी भी ले गया, माखन भी खाया मटकी भी ले गया। तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगे, शाम तेरी बंसुरी बजने लगे। भैया करा के मधुबन में आ गया, गैया चरा के मधुबन में आ गया, भैया करा के मधुबन में आ गया, गैया चरा के मधुबन में आ गया। बांसुरी की मीठी तानों में खो गया, बांसुरी की मीठी हो गया, भोला मन मेरा तुझ पे चल गया, भोला मन मेरा तुझ पे चल गया। शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगे, शाम तेरी बंसुरी बजने लगे। सारी सारी रात में तो जगने लगी, हो सारी सारी रात में तो जगने लगी, शाम तेरी बंसुरी बजने लगी, शाम तेरी बंसुरी
सजने लगी, राम तेरी बंदगी सजने लगी, राम तेरी बंदगी सजने लगी। मुरलीधर भगवान की जय की ध्वनि ही अलग है। गोपियों को लग रहा मेरा नाम पुकार रही है बंसी, मेरा नाम पुकार रही। कितनी गोपी आता नहीं ऐसे कर लेते आनंद ले। गोपी सोचती बंसी मुझे बुला रही, बंसी मुझे बुला रही है। जब हम भक्ति करेंगे ज्यादा तब हमें भगवान की आवाज सुनाई देगी। ध्यान से सुनेंगे। लोग कहते हैं क्या भगवान मिलेंगे, आज भी सामने बैठकर बात करते हैं, सबके नहीं। जो उनमें लगता है घंटा 2 घंटा 4 घंटा, भगवान उतर करके आते हैं, बात करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को काली माता भोजन करवाती थी बैठ कर। अब जिसने एक माला भी न जपी उनसे ये बात बताओगे तो कहेंगे ढोंग है, झूठ बोल रहे हैं। आज भी भगवान आते दर्शन देते हैं। भगवान कहीं गए थोड़ी ना है, हम आपके बीच में हैं, हमारे अंदर हैं, अदृश्य हैं, दिखते नहीं। अब देखने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, ज्ञान वाला भक्ति वाला नेत्र खोलना पड़ेगा, भगवान दिखने लग जाएंगे। भगवान ने बंसी बजाई, आज खाली गोपियों ने सुनी। ये गोपी कौन है? हम सब गोपी हैं, जो भक्त बन जाए वे गोपी हैं। दूसरी भाषा में जो भक्त नहीं भी हैं वे भी गोपी हैं। हमारे अंदर क्या है? आत्मा। फीमेल शब्द बोधक, स्त्रीलिंग। पढ़े लिखे लोग बैठे, आत्मा है परमात्मा शब्द बोधक। तो जिसके अंदर आत्मा है, आत्मा सबके अंदर है ना, कीड़ा पशु पक्षी पेड़ सबके अंदर क्या है? आत्मा। आत्मलिंग है आत्मा। चाहे हम पुरुष खुद को मान रहे तो भी हम स्त्री ही हैं। पुरुष परमात्मा ही है, हम सब क्या हैं? गोपी हैं, हम सब स्त्री। एक बार मीराबाई वृंदावन आई हुई थी, तो स्वामी हरिदास जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए थे। मीराबाई ने सोचा बिहारी जी का दर्शन कर लिया, हरिदास जी का दर्शन करें। हरिदास जी की ऐसी मान्यता, जब वो विहाग राग गाते थे तो बाकी बिहारी उनके सामने नाचते थे। बताओ, मीराबाई ने सोचा मिल लेते, बाबा का दर्शन कर लेते। पहुंची, शिष्यों ने कहा गुरुजी स्त्री से बात नहीं करते हैं। मीराबाई ने कहा मैं तो मिलकर जाऊंगी, हठी है, जिद पर अड़ गई। स्वामी हरिदास जी से शिष्यों ने कहा गुरुजी मिलकर के तब जाएंगी। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, दूर से आइए, मेवाड़ से आइए, मिलकर जाएगी। अब पर्दा लगा हुआ है, इस पार स्वामी जी, उस पार मीराबाई। कई महात्माओं को आपने देखा होगा आंख मिलाकर बात नहीं करते किसी से, नीचे देखते रहे, इधर उधर देखते रहे, बात करते रहे। क्योंकि जहां ज्यादा देखा वही मोह पैदा हो गया। चाहे मकान ज्यादा देख लिया, चाहे जमीन ज्यादा देख ली, चाहे रूप ज्यादा, वही काम पैदा हो जाएगा। क्योंकि देखना बहुत संभल संभल करके, हम सबकी आदत हो गई देखने की ना, ज्यादा देखने लगे। एक ने कहा मकान सुंदर बनाया, तुम भी आकर कभी देखो। एक ने कहा सोफा नया नया लाए, थोड़ा बैठ कर देखो। बीबी ने कहा पनीर की सब्जी बनाई, थोड़ा खा कर देखो। देखने की आदत बहुत तगड़ी है, इसलिए संभल कर देखना, धोखा है देखने में ही। जहां तहां नहीं देखना, आफत आएगी। अब क्या हुआ? मीराबाई उधर उस पार पर्दे के, स्वामी जी इस पार। भगवान मीराबाई ने कहा स्वामी जी मैं आपसे मिलकर बात करना चाहती थी, बैठ करके आप तो पर्दे के पीछे छिपे हैं। अब स्वामी जी ने कहा देवी मैं स्त्री से सामने बैठकर बात नहीं करता हूं। मीराबाई तो लोग पहले ही कह चुके पगली है, पागल हो गई है, बावली हो गई है। मीराबाई हंसने लगी, ताली पीट पीट कर हंसने लगी। स्वामी जी मैं धन्य हो गई। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ पगली? लोग कहते सचमुच में बावली हो गई क्या? मीराबाई ने कहा हाँ महाराज, आज तक मैं सोचती थी खाली मेरे बिहारी जी ही पुरुष हैं, दूसरा पुरुष आप। धन्य है, आपको प्रणाम करूं। मैं सोचती थी सब स्त्री हैं, लेकिन आज दूसरा पुरुष मिल गया। इतना सुनते ही स्वामी जी ने पर्दा वर्दा उठाकर फेंका, मीराबाई के चरणों में लेट गए। देवी क्षमा कर दे, मैं खुद को पुरुष मान रहा था। हमारे अंदर आत्मा है ना, हम सब स्त्री हैं। परमात्मा से मिलेंगे, पूर्ण हो जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये आत्मा जब परमात्मा से मिलेगी तब हम पूर्ण हो जाएंगे। जगतपति कौन है? जगतपति परमात्मा है। जब
ये शरीर, ये स्त्री जगतपति से मिलेगी तब पूर्ण हो जाएगी। इसलिए पति का महत्व भगवान के बराबर। पति भगवान नहीं है, लेकिन भगवान मानकर पूजा करो, उसी में असली भगवान मिल जाएंगे। जगतपति बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कई पति तो खुद को भगवान मानते हैं, पीकर आएंगे 15 लाठी मारेंगे बीवी को, जब बोलेगी बेचारी चुप रहो मैं तुम्हारा भगवान हूं। अब ऐसा भगवान भी नहीं थी, तो राक्षस है। लेकिन पत्नियों के लिए बहुत नियम बताया गया है। पति कैसा भी हो, अनसुईया माता ने सीता जी को शिक्षा दी है जंगल की यात्रा में। अनसुईया माता ने क्या कहा है, देवी पति कैसा भी हो सेवा करनी। कैसा भी मतलब वृद्ध रोग बस जन धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो तब भी सेवा करनी है, अंधा हो तब भी सेवा करनी है, रोग बस हो तो भी सेवा करनी है, जड़ हो, जड़ माने मूर्ख, मूर्ख हो तो भी सेवा करनी है, क्रोधी हो तो भी सेवा करनी है, अत्यंत दीनहीन हो तो भी सेवा करनी। स्त्रियों के लिए बहुत नियम बताया गया। सारा नियम आपके लिए है, ध्यान रखना सारा नियम। इसलिए आप कभी कमजोर ना होना, पहलवान बने रहो, रोग नहीं आने देना, खूब काम करो। आप रोगी हो गई ना तो घर चल नहीं पाएगा। भले ही पति बहुत टॉर्चर करते हैं, तुझे छोड़ दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। एक काम करो, 10 दिन के लिए मायके चली जाओ, आफत आ जाएगी, होटल भी बंद हो जाएगा, रोटी नहीं देगा इनको। एक ही कुर्ता 15 दिन से पहने, कॉलर गंदा हो गया, ले आओ कॉलर को पूरा मक्खी उड़ रही भिन्न भिन्न। तब पता चलता है दीदी का महत्व। महत्व सबका है। तो पुरुषों से भी चाहिए कि स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा देना है। स्त्रियों को चाहिए, पति परमेश्वर है, पति परमात्मा का रूप माना गया है। पति कैसा भी हो, सती अनसुईया ने कहा हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर जैसे जैसे बताया ऐसे पति का भी कोई अपमान करती हो, उन्हें नरक में जगह नहीं मिलती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नियम आपके लिए ज्यादा बनाया गया, करते रहना है, कभी मुंह नहीं खोलना, बोलना बंद करो। माताओं से निवेदन है ना, जो गुस्सा करती हैं आप गुस्सा न किया करो। भक्ति आपकी वजह से जिंदा है। इधर पूजा करोगी, उधर क्रोध कर लिया, फल ही नहीं मिला। इधर घर को साफ सफाई करी, 4-5 घंटा सबकी सेवा की, थोड़ा क्रोध कर दिया, सब बिगाड़ लिया। जो फल मिलना था वो क्रोध लेकर चला गया। इसलिए गाना है ना, गमों का दौर हो तो मुस्कुरा के जियो। है किसी फिल्म में हमने थोड़ा सा सुना था। जब सुख हो, गुरुजी भी कहा करते हैं संतों की भाषा में, जब सुख हो तो कम हंसा करो, नहीं नजर लग जाएगी। और जब दुख हो तो ठाठ से ठट्ठा मार कर हंसा करो, लोगों को लगे कि हाँ गरीब नहीं है, बड़ा आदमी है, तब नजर ही नहीं लगेगी, पहले ही साफ है सब। इसलिए ठट्ठा मार मार करके हंसा करो। जब अच्छा दिन हो कम हंसा करो, नहीं सबकी नजर में चढ़ जाओगे। जब बुरा दिन हो खूब हंसो, नजर में चढ़े ही रहो। लोग डिस्टर्ब है, हाँ बहुत कष्ट है इस पर, लेकिन फिर भी इसका मतलब कहीं दबा रखा है खजाना, लोगों को फील ना होने दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी। गोपियों ने भगवान को बंसी बजाते सुना है, सोचती बंसी मुझे बुला रही, दौड़ दौड़ करके पहुंच जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये अनहद है, ये सबको नहीं सुनाई दे रहा है। आज की बंसी खाली गोपियों ने। ये गोपी है कौन? पिछले जन्म में संत थी। जब राम जी जंगल गए 14 साल के लिए, तो राम जी से महात्माओं ने जब देखा इनको, सोचते हैं गले मिलूं भगवान से। भगवान मन की बात जान गए, मन ही मन कहा इस जन्म में गले नहीं मिलूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इंतजार कर लो थोड़ा दिनों, फिर गले लगाऊंगा। तो वही साधु महात्मा गोपी बनकर आ गए ब्रज में। भगवान ने पिछले जन्म में वरदान भी दिया। एक भाव और सुन लेते गोपी का। गोपी का मतलब
गो माने इंद्रियां, पी माने पान करना। जो इंद्रियों के माध्यम से भगवत रस का पान करे वो गोपी है। इंद्रियां समझ रहे हैं ना, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान वाली, 5 कर्म वाली। आंख कान नाक हाथ पांव ये सब इंद्रियां मानी गई। चाहो तो आंख से दर्शन करके पालो, चाहो तो वाणी से गाकर पालो, चाहो तो कान से सुनकर पालो, चाहो तो हाथ से सेवा करके पालो, चाहो तो चरणों से तीर्थ यात्रा करके पालो। इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस का पान करे वो गोपी है। हाथों की शोभा किससे है बताओ? एक ने कहा महाराज जी मोटा मोटा कड़ा पहन ले 5-5 तोले का बाद, सब कहेंगे बड़ा सुंदर लग रहा है। उससे शोभा नहीं है, हाथों की शोभा है सेवा से, दान से। कानों की शोभा बड़ा बड़ा कुंडल झुमका लटका लिया है झूमर जैसा, उससे शोभा है नहीं। लकड़ी का भी पहन लोगे तो भी काम चल जाए, ना पहनो तो भी काम चल। कानों की शोभा है अच्छी वाणी सुनने से, भगवान की लीला गुण कथा श्रवण करने से। जुबान की शोभा गोलगप्पा खाने से, रसगुल्ला खाने से है, चटन पटन चाइनीज बर्गर हॉट डॉग का है बताओ, गजब गजब नाम लेकर के सब भेज दिए। हम तो जब छोटे थे कहीं लिखा था तो उतना दिमाग नहीं, छोटे 4वीं 5वीं में थे तब इतना चला नहीं था, नया नया कहीं कहीं। एक जगह लिखा हॉट डॉग तो 5 रुपए में, तो पापा से कहा गरम कुत्ता फ्राई करके गरम करके दे रहे हैं। कहा पगले ब्रेड का उसका बनता है, बंद का बनता है। सारा भगवत रस का जो पान करे। जुबान की शोभा भगवान का रस गाने से है, भगवान का नाम गाने से है। ऐसे हमें अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना। हम भी गोपी ही हैं। बाकी कुछ गोपियां हैं जिन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कुछ गोपियां हैं जिन्हें भगवान स्वीकार ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रिश्ता ही नहीं लगाया ना। जिन्होंने रिश्ता लगा लिया है भगवान उन्हें, अब भाई पूरा मोहल्ला है, मान लो सिद्धार्थ नगर, सबको थोड़ी ना आप मोह करोगे। जो सहेली बन गई या कोई रिश्तेदार बन गए उनसे ज्यादा मोह। एक ना एक बार बात हो ही जाती है, एक ना एक बार निकलते बढ़ते चाय पानी हो ही जाता है। पूरे मोहल्ले में थोड़ी ना जाओ, जानते सबको होंगे मोहल्ले में, लेकिन वो रिश्ता नहीं बना। तो एक रिश्ते की डोर होती है, वो जुड़ गई तो काम बन गया। रिश्ते की डोर नहीं जुड़ी तो हमें लगाव नहीं होता। इसलिए सांसारिक रिश्ते मोह वाले होते हैं, कम जुड़े तो ठीक है, लेकिन भगवान से रिश्ता जरूर जुड़ना चाहिए। मुरलीधर भगवान की जय। गोपियां भाग भाग करके विधिवन में प्रवेश करती हैं। गजब की चर्चा है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित हद हो गई। आज गोपियां भगवान से मिलने के लिए महाराज का आनंद लेने के लिए जा रही है। एक गोपी घर को सफाई कर रही थी, झाड़ू लिए दौड़ी जा रही। ध्यान से सुनेंगे। एक गोपी घर को गोबर से लीप रही थी, हाथ में गोबर लगाए दौड़ी जा रही। एक गोपी पति को पानी देने जा रही थी, लोटा भर करके पानी लिए दौड़ी जा रही, भूल गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल एक में लग गया तो दूसरे में लगाने वाली थी, ऐसे उंगली किए दौड़ी, भूल गई बेचारी, हाथ हटाना भूल गई। एक गोपी आटा गूंथ रही थी, पति को रोटी देनी है, वो परात लिए आटा गूंथते दौड़ी है। गजब हो गया। अब यहाँ विषय ये है, अगर भोग दृष्टि होती तो जब भोग दृष्टि होती है तो तन को सजाया जाता है। योग दृष्टि में तन को नहीं सजाया जाता। मन सुंदर पहले से है, जब हम भगवान के हो गए दौड़े जा रहे हैं। सबरी का जूठा भगवान खा रहे हैं, गीद को गोदी में उठा रहे हैं, विदुरानी का केले का छिलका खा रहे हैं। स्वाद देखते, जाति पाति देखते, नहाई है कि नहीं नहाई है, किस जाति में भगवान, तो मन की सुंदरता। शूर्पणखा तन सजा कर आई थी, मुझसे ब्याह कर लो आई थी भगवान के पास। भगवान ने क्या किया? नाक कटवा दी। अब जो ऐसे घूमेंगी दूल्हा खोजते, उनकी नाक तो कटेगी पक्का है। इसलिए दूल्हा तुम ना खोजो, माता पिता खोज रहे हैं, तुम जल्दी ना करो। बच्चों से निवेदन है, इस साल चूक गए तो अगले साल जरूर करेंगे, चाहे घर बेचना पड़े। तुम खाली पढ़ाई वढ़ाई ध्यान दिया करो। लेकिन ये बच्चे भी अजीब, 10वीं में पहुंचे पसंद कर लेते हैं, पापा इसी से ब्याह करूंगा अगले साल। अरे पहले 18 खोल ले बेटा, नहीं तो वहां बाल सुधार गृह में जेल में डाल देंगे।
ब्याह की चिंता तुम ना करो, ये समझदारों के ऊपर छोड़ दो। बड़ा काम, आजकल विवाह को तो खेल बना दिया है लोगों ने। फेसबुक पर लाइव चैटिंग करते करते कोर्ट मैरिज हो गई है। 2 महीने में पता चला शराबी है, रोज मार मार के हाथ तोड़ता है। ये बड़ों को जिम्मेदारी सौंप दो, बढ़िया खोजेंगे, अच्छा खोजेंगे, चाहे घर बेचे चाहे खेत बेचे, करेंगे जरूर बढ़िया वाला। 1-2 साल लेट हो सकता है, करेंगे जरूर, तुम्हारा नहीं रहने देंगे। बोली शंकर भगवान की जय। और विवाह कितना बढ़िया है भगवान नहीं जाना। सब अनुभवी लोग बैठे हैं ना, कोई कहता नहीं, अंदर ही अंदर सब घुट रहे हैं, ना करते तो ठीक था, ना करते तो ठीक था। एक भाई साहब रहे तो शुरू में तो ब्याह नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, घर छोड़कर भाग गए, लोगों ने विवाह पक्का कर दिया। कुछ दिन बाद फिर फोन फान से संपर्क बना, फिर ये खुद कहने लगे मेरा ब्याह कर दो, मेरा ब्याह कर दो। किसी तरह से घर वालों ने पक्का किया। अब ये परदेश से निकले तो पहले रेलगाड़ी चलती थी, कहीं दूर छोड़ देती थी, साधन वाधन होता नहीं था। ट्रेन से उतरे, स्टेशन से 10 किलोमीटर पैदल जाना था। रात हो गई, एक गांव पड़ा, गांव के किनारे बगीचा, उसमें कुआं था। कुएं के किनारे झोला रख दिया, डोरी लोग लेकर चलते थे, लोटा डोरी, कमंडल लेकर पानी भर लिया, वहीं सत्तू वत्तू खा लिया, वहीं गमछा बिछाए सो गए। अब सोए तो सपना आ गया। सपना किस चीज का? ब्याह वाला सपना आ गया। रट रहे थे ना ब्याह का सपना आया। पूरा आनंद से, जैसे शुरुआत से ब्याह होता, पूरी फिल्म उनके सामने रात में गूंज रही है। ब्याह हो गया सपने में, बीबी विदा होकर के आ गई। 1-2 साल बीता, लड़का पैदा हो गया सपने में। अब लड़का पैदा हुआ, अब लड़के को बीबी ने बीच में लिटा रखा था, ये सपने में देख रहे हैं। बीबी ने पति से कहा थोड़ा सरक जाओ, बच्चे का हाथ दब जाएगा। थोड़ा सरक गए, सरके तो असली में सरक गए। थोड़ा सरके किनारे पहुंच गए कुएं के। पत्नी ने कहा थोड़ा सा और सरक जाओ, थोड़ा और सरके, थोड़ा और किनारे पहुंच गए। ब्याह की कहानी सुन लो, सपने का ब्याह भी डेंजर होता है, तो असली वाला भगवान ने जाना। 3 बार बीबी ने सरकाया, वो जम से कुएं में गिर गए। अब आवाज आई, सुबह होने वाली थी। सुबह का सपना, कई बार गाढ़ निद्रा सुबह लग जाती है। गांव वाले दौड़े, लाओ रस्सी निकालो, कूद काद करके उनको निकाला। थर कांप रहे हैं। क्या हुआ, कुएं में कैसे कूद गए भैया? क्या बताऊं महाराज, घर वालों ने ब्याह पक्का कर दिया था, जा रहा था ब्याह करने, यहाँ रात हो गई, यहाँ सो गए, सपना आ गया। जब सपने का ब्याह इतना भयानक होता है कि कुएं में कूदना पड़ता है। जिन्होंने असली में किया होगा उनका क्या होगा? मैं तो अब नहीं करूंगा, वो तो तौबा कर लिया। वही ये बढ़िया वाला लड्डू, जो खावे वो पछतावे, ना खावे वो। जिनका नहीं हुआ वे सोचते कब खाऊंगा ब्याह वाला लड्डू। लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। जिन्होंने खा लिया, हे भगवान, अब ये पच गया, उगलू तो कैसे उगलू? बह गति सांप छछुंदर केरी। छछुंदरी देखा है? चूहे की दूसरी वैरायटी होती है। सांप अगर उसको खा ले तो अंधा हो जाए, उगल दे तो मर जाए। मुंह में छछुंदरी चली गई है। तो दोनों में दुविधा है, खा जाए तो मरे, उगल दे तो अंधे हो जाए। अब क्या किया जाए? वही कहानी है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भगवान को पाने के लिए तन नहीं सजाना पड़ता है, मन सजाना पड़ता है। वो शूर्पणखा सज करके आई, फिर भी भगवान ने त्याग दिया। सबरी कहीं गई नहीं, वहीं भगवान जाकर मिलते हैं। बार बार कहते कुछ तो खिला दे, चक चक करके खिला रहे। कंदमूल फल लिखा है, लेकिन संतों ने कहा बेर खिलाया। जो कह दो वही शास्त्र है। भगवान ने बंसी की तान छेड़ी है, गोपियां सज धज कर वैसे दौड़ती हुई चली जा रही हैं। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने भी पार्वती जी से कहा, देवी आज भगवान बंसी बजा रहे, गोपियां जा रही हैं, मुझे भी भेज दो। पार्वती जी ने कहा वहां तो मुझे जाना है, मंदिर है मेरा, मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा मुझे भी लिए चलो। पार्वती जी ने कहा पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, बहाना किया, हो सकता है ना जाए। तो भोले बाबा ने कहा देवी साड़ी वाड़ी पहन लूं तो ले चलोगी?
पार्वती जी ने कहा पहन लो, ले चलूंगी। भोले बाबा को श्रृंगारित करना शुरू कर दिया सखियों ने। गजब का श्रृंगार, बनारस से बढ़िया बनारसी साड़ी मंगवाई गई, 16 श्रृंगार हुआ। स्त्रियों का श्रृंगार कितना है? 16। भारत की माताएं जब श्रृंगारित होती तो लक्ष्मी दिखती हैं। ये विदेश में नहीं है, खाली भारत में। विदेश में तो पता ही नहीं चलता लड़की कौन है लड़का कौन है। लड़की बॉय कट और लड़का गर्ल कट रहते हैं। हाँ, टी शर्ट पहनते, पैंट पहनते हैं सब लेट। अब बताओ, भारतीय कल्चर विदेशों में भी यूरोपियन देशों में फैल रहा है। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपना करके खुद को अच्छा मानते हैं। कई विदेशी आते हैं ब्रज में, आपने देखा, ठीक से कह भी नहीं पाते फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी नाच रहे हैं। कोई कुछ भी सिखा दे वही कह के नाचने लग जाते हैं। हमारा धर्म सूखा नहीं है, सरस है। और सब धर्म में इतने भयानक नियम है, नीरस धर्म है, लेकिन सनातन धर्म सरस है। कैसे? कैसा भी रूप हो तिलक लगाओ तो सुंदर लगने लग जाओगे, सरस है। कैसा भी स्वरूप है, लाल पीला पहनो तो सुंदर लगने लग जाओ, कैसा भी रूप स्वरूप है। विनम्रता आई तो हमारी सुंदरता बढ़ गई। हमारा धर्म सरस है। मन करे तो नाचना शुरू कर दो, मन करे तो गाना शुरू कर दो, मन करे तो रोना शुरू कर दो। हमारे यहाँ बहुत सुंदर भक्ति है। गोपियां पहुंच जाती हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी ने भी श्रृंगारित किया भगवान शंकर को। अब भगवान शंकर गजब श्रृंगार करते हैं। टीवी में भोलेनाथ को देखा है ना, वैसे नहीं है। टीवी वाले तो सबकी दाढ़ी मोछ गायब कर देंगे, चाहे संत हो, नारद जी को भी देखो एकदम क्लीन से। ऐसे नहीं है महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं। भगवान शंकर के जटाओं में गंगा। ये जटा दिखाते ही नहीं, खराब चकाचक शैम्पू मार करके अब तो बिग लगा देते हैं। कुछ दिन बाद बिग ही काम आएगी, सब खत्म हो रहा है ना सबका। आप तो ठीक है, धन्य है, लेकिन अब कई माताओं में भी बाल ज्यादा टूटने लगा है, तो खान पान आंवला ज्यादा खाया करो। कम से कम साल में 6 महीना आंवला, चाहे चटनी बनाओ, चाहे अचार बनाओ, चाहे मुरब्बा बनाओ, बच्चों को, पति को, सास बहू ससुर को, खुद को आंवला जरूर 6 महीना खाओ। 4-5 साल लगातार आंवला खाते रहो, फिर ना घुटना जवाब देगा, ना आंख जवाब देगी, ना दांत जवाब देगा, है? बुद्धि भी चकाचक रहेगी। अमृत माना गया है, तो खान पान भी ध्यान देना पड़ता है। भोले बाबा दाढ़ी छिपाने के लिए घूंघट बड़ा सा निकाल लेते हैं, दाढ़ी न दिख जाए। कन्हैया क्या कहेंगे, जो देखेगा वो क्या कहेगा। बड़ी सी दाढ़ी। पहुंच गए। अब तो महाराष्ट्र में गोपियां पहुंच जाती, भगवान को घेर करके खड़ी हैं। भगवान ने बड़ी देर बाद बंसी बजा करके आंख खोली तो क्या देखा, गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। स्वागत है आपका, कोई आए तो स्वागत कर देना चाहिए। भगवान ने कहा स्वागतम, गोपियां गदगद हो गई, लेकिन फिर कह दिया प्रियम किम करवाणी, यहां क्यों आई हो आधी रात के समय। आप गोपियां निरुत्तर हो गई। मन ही मन सोचती कितना छलिया है, कितना दुष्ट है ये, बुलाता भी है और पूछता यहाँ क्यों आई है। यहाँ हमारी दृष्टि शुद्ध रखनी है। भगवान 6 वर्ष के हुए हैं महाराष्ट्र वाले, 6 वर्ष के। यहाँ कोई जार दृष्टि नहीं रखनी है। 6 वर्ष का बालक विशुद्ध होता है। भगवान 6 वर्ष के हुए हैं। कई लोग तो उल्टा सीधा अर्थ लगाने गवैया लोग पता नहीं क्या क्या गा देते हैं। हाँ, सावधान रहना है सबसे। 6 साल के भगवान हैं। अब गोपियों ने कहा, बुलाते भी हैं, पूछते भी हैं। भगवान ने कहा बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, सास ससुर क्या कहेंगे। एक गोपी ने कहा, कन्हैया एक प्रश्न करूं। भगवान ने कहा कर लो। गोपियों ने कहा, एक सती स्त्री है, पति की रात दिन सेवा करती है। भगवान ने कहा अच्छी बात है, घर में गरीबी आ गई, कहानी तो पूरी सुनो।
पति ने कहा देवी मुझे परदेश कमाने के लिए जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा स्वामी मेरा नियम टूट जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगी। 2-4 महीना और बीता, गरीबी और आ गई। पति ने कहा मुझे जाना पड़ेगा। अब स्त्री ने कहा मेरा नियम न टूटे, आप जाओ चाहे न जाओ, मैं नहीं जानती हूँ। पति ने अपनी जैसी मूर्ति बनवा दी। पत्नी से कहा नहलाओ धुलाओ, भोग लगाओ, आरती उतारो, सब करो, मैं आ जाऊंगा, नियम नहीं टूटेगा आपका, कमाना भी जरूरी है। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं। पति कमाने चला गया परदेश। अब पत्नी नित्य जैसे हम आप भगवान की सेवा करते, मूर्ति की सेवा में लगी रहती, नहलाना धुलाना, वस्त्र बदलना, भोग लगाना, आरती उतारना, सब करने में मगन। 4-6 महीना बीता। गोपी ने कहा कन्हैया ध्यान रखना। भगवान ने कहा कहो मैं सुन रहा हूँ। एक गोपी ने कहा कन्हैया एक दिन की घटना है, वो अपने पति की आरती उतार रही थी मूर्ति की। अचानक पति परदेश से कमा करके आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है। भगवान से गोपी ने कहा अब उसे क्या करना चाहिए तुम बताओ। भगवान ने कहा असली पति आ गया, आरती की थाल रखो, दरवाजा खोलो। मूर्ति की पूजा कब तक? जब तक मूर्ति फाड़ कर कन्हैया निकल ना हो तब तक। बस माला कब तक जपनी है? जब मन माला बन जाए तो माला की क्या जरूरत? हो गया रखो, मन में चल रहा है। गोपी ने कहा यही तो मैं कहना चाहती हूँ, नकली पति कब तक, संसारी पति कब तक, जब तक जगत पति ना मिल जाए। अब आप मिल गए हैं तो सांसारिक रिश्ते सब छूट गए। भगवान ने कहा दिव्य हैं आप, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब गोपियों ने कहा कन्हैया हम सब पर कृपा बनाओ। भगवान ने अनेकों रूप धारण किया, जितनी गोपी उतने कृष्ण। भगवान शंकर भी किनारे छिपे हैं, घूंघट बड़ा सा डाल रखा। घूंघट की महिमा भी बहुत है। कई माताएं कहती हैं बिना मतलब का है, ये सब पुरानी परंपराएं। मैंने घूंघट का फायदा तो जान लो, कथा में नींद आ जाए, टेंशन ना लो, घूंघट बढ़ाओ, नाक बजाओ, पुरुष कहाँ लाभ पाएंगे। और दूसरा फायदा, मेले में जलेबी खा रही पड़ोसी ससुर जी दिख गए, खाना ना बंद करो, हाँ घूंघट बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ खाने की। बड़ा फायदा घूंघट का। पर्दा भी है। कई गांव में अभी भी पुरानी माताएं हैं, वो बढ़िया सा घूंघट, मुंह में दांत। मैंने एक जगह में गया हुआ था तो बड़ा सा घूंघट डाल रखा था। मैंने सोचा कोई नई नवेली बहुरिया होगी। अब वो घूंघट अंदर गई तो ऐसे किया तो मुंह में एक भी दांत नहीं। कहा वाह माता जी। तो करने वाले आज भी करते हैं, ना करने वाले को तो कुछ कह दो अगर तुरंत बातें बनाने लगेंगे। हम छोटा कपड़ा पहने, तुमसे क्या मतलब, अपनी दृष्टि शुद्ध करो। अच्छा, तुरंत ज्ञान देने लगते। उनके साथ 4-6 लोग और बिगड़े हुए खड़े हो जाएंगे। खुद सुधरो। हम लोग चाहे जैसे, नहीं, गलत बात। अंग प्रदर्शन वेश्यावृत्ति में आता है। आज फिल्मी दुनिया वालों को सब हीरो हीरोइन कहते हैं। हीरो नहीं है, ये राक्षस है सब। इनकी नकल नहीं करना है, गलत हो जाएगा। ये सब राक्षस बिगाड़ने में, ये वेश्यावृत्ति। पुराने समय में कोई अपनी लड़की को फिल्मी दुनिया में भेजना नहीं चाहता, वेश्यावृत्ति माना गया। अब तो बहुत बढ़िया मानते हो ना। अंग प्रदर्शन वेश्यावृत्ति में आता है, गलत माना गया। स्त्रियों के लिए श्रृंगार कम है चलेगा, वस्त्र कम नहीं होना चाहिए। सुंदरकांड में लिखा है ना, साड़ी शरीर पर पड़ी हो लक्ष्मी दिखेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सस्ता सा कपड़ा पड़ा हो शरीर पर बहुत है। जब कपड़ा उतरता है स्त्रियों के तन से, महाभारत हो गया था। बताओ, राक्षस ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा, महाभारत हो गया। आज तो खुद उतार रहे हैं। तो भगवान ने जितनी गोपी उतने कृष्ण महाराज का आनंद दिया है। खाली गोपियां ब्रज की नहीं, गंगा मैया भी गोपी, यमुना मैया भी गोपी, सरजू मैया भी गोपी। इनको तो छोड़ दो, सूरज भी गोपी बनकर आए, चंद्रमा भी गोपी बनकर आए, शंकर भी गोपी बनकर आए। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी गए थे। अब बताओ, महाराज माने आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसे महाराज कहते हैं, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन।
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे। ताली बजा के राधे राधे जय जय 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 राधे। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे गंगा नाच नाच तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे गंगा नाचे नाच तारा गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 राधे। हरि बोल। सरजू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय जय राधे 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 जय जय 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 राधे। गोपी नाचे ग्वाले नाचे, गोपी नाचे ग्वाले नाचे नाचे गैया संग, गोपी नाचे वाले नाचे नाचे संग। गोपी नाचे ग्वाले नाचे नाचे गैया संग, गोपी नाचे वाले नाचे नाचे कृष्ण संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय जय राधे 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 राधे जय जय राधे 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 राधे। दास राधेश्वर भगवान की भगवान महाराज का आनंद दे रहे हैं। अपने मन को महाराज में लेकर जाना, मन को गोपी समझ लो, परमात्मा से मिलाओ, राज का आनंद मिलने लगेगा। भक्ति में बहुत आनंद मिलता है। हम आनंद पाते नहीं, भक्त बने ही नहीं है ना। जो आनंद भक्त हो जाएगा, आंख बंद करके जब बैठोगे, मन लग गया ना, तो यहां से अमृत टपकता है। अंदर आपने मुंह बड़ा सा खोला तो देखा होगा कुछ बना हुआ है, टपकने जैसा। टॉन्सिल है ना, अंदर लटकता है ना, वो टपकने जैसा है। हाँ, किसी का मोबाइल कपड़े के बीच में हम कर देते हैं, लिया जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो दे रही थी, रुक्मिणी जी बात करेंगी भगवान से।
जाने वापस मोबाइल जा रहा हूँ दान में दे दे। बाल कृष्ण लाल की जय। चर्चा आगे बढ़ी तो हमने मुंह खोला होगा तो देखा होगा टॉन्सिल लटकता हुआ, लटक जो जैसा बना है उसका कुछ मतलब है। मतलब क्या है? यहां से अमृत हो करके वहां टॉन्सिल से टपकता है। जब योगींद्र मुनींद्र जंगल में तप करते तो हजार हजार साल खाते नहीं थे। यहां से अमृत टपकता है, उसी से हमारी प्राणवायु संचालित होती। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो भक्त भगवान के मिलन को महाराज रास करते करते नाचते नाचते भगवान शंकर से कन्हैया जी कहने लगे गोपी से, थोड़ा घूंघट ऊपर कर ले, मैं देख लूं। घूंघट खींच लिया। बोले कन्हैया कहते थोड़ा ऊपर कर ले देखूं। भगवान शंकर कहते घूंघट तान रखा है एकदम। अब ऊपर करे तो गड़बड़ हो जाए ना। नाचते नाचते अचानक इनके मन में आया, देख तो लूं मेरा कन्हैया कैसे सज करके आया है। थोड़ा सा घूंघट ऊपर किया ना, एक कोना। घूंघट दो तरह का, फुल साइज एक हाफ साइज ना। कई बार बूढ़े ससुर जी को देखा तो फुल साइज। अब पति से झगड़ा करना हुआ, जिधर ससुर खड़े हैं उधर बढ़ा लिया है, जिधर पति है उधर डाउन कर दिया है। भोले बाबा ने भी यही किया। सोचा आधा खोल लेते हैं, दाढ़ी छुपाए रहेंगे। आधा खोला, एक आंख से देखा, बहुत सुंदर गोविंद लग रहे हैं, रास रासेश्वर श्रृंगारित है ना, नटवर लग रहे हैं। मन नहीं माना, दोनों घूंघट ही एकदम ऊपर कर दिया। दोनों आंख से भर नेत्र निहारूंगा। जब घूंघट ही ऊपर किया, भूल गए ना, कई बार हम लोग आप भूल जाते हैं। एक दिन हद हो गई, मैं चश्मा हाथ में लिए पूरे मोहल्ले में खोज लिया, चश्मा कहाँ रख दिया तुम। एक ने कहा महाराज जी हाथ में ही है, देख लो। अच्छा ठीक हो जाता कई बार। अब क्या हुआ, भगवान शंकर भूल गए कि मैं साड़ी पहन करके आया हूँ। हाँ, तो भगवान शंकर ने दर्शन की, आंख से आंख मिली। भगवान तो बड़ी देर तक कृपा दृष्टि दर्शाते रह गए, देखते रह गए, लेकिन जब दाढ़ी पर नजर पड़ी भगवान जो हंसने लगे। इनके हंसी में जादू है, माया है। हंस दिया भगवान ने। ये गोपी बेहोश होकर धड़ाम से धरती पर गिर गई। भगवान ने कहा नहीं, आफत हो गई ना, देखते तो ठीक था। जलवल छिड़का जल्दी से। अब अपनी इज्जत कई बार खुद बचानी पड़ती है। अब किसी की दुल्हनिया काली हो जाए और क्रीम पाउडर बढ़िया लगा ले, हाँ, सब कहे कि सुंदर सी है। तो अब किसी पति काला हो जाए तो क्या करेंगे बताओ। किसी तरह से मेंटेन करना पड़ता है। एक लड़की बेचारी ससुराल से मायके गई तो सहेलियों ने पूछा पति कैसा। इसका पति थोड़ा हाफ माइंड था, तो पति का बखान करती, मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा है। कई लड़कियां ना ससुराल की इज्जत जाने नहीं देती है। आज क्या हुआ, 2-3 दिन बाद पति लेने पहुंच गया। अब सहेलियां जुटी हैं, सुंदर तो लग रहा है, देखने में तो सुंदर था वो, लेकिन दिमाग कम था। अब बेचारी रोटी राटी पूरी बनाती है तो छोटी छोटी पूरी बनाई, पूरी परोस दी, पति खाने, सहेलियां उसके पीछे लगी हुई हैं। अब इन्होंने देखा पूरी छोटी छोटी कौन तोड़ने की झंझट करे। सब्जी लगाए, खाना शुरू कर दिया। अब लड़की टेंशन में, मुझे देखे तो मैं बताऊं, मुझे देखे तो मैं बताऊं। देख लिया इसने। तब लड़की ने कहा, इशारा किया। अब इन्होंने सोचा कि बेचारी कितना ध्यान दे रही, कह रही है एक छोटी है, 2-2 मिला मिला खाओ। अभी 2-2 उठा करके खाने लगे। पत्नी ने क्या किया, जब देखा इन्होंने बेलन उठाकर अपने सिर पर मारा। हाँ, अब इन्होंने भी थाली उठाई, अपने सिर पर ही पलट ली। इसी तरह इज्जत भाग रही थी बेचारी। भगवान ने जल्दी जल्दी घूंघट नीचे कर दिया। भोले बाबा होश में आए, जलवल का नाचो, सब मगन है नाचने में, महाराज का आनंद दे रहे हैं।
गोपियों को लगा हम तो धन्य हैं, हमारे जैसा कौन है। कई बार भक्ति करते करते अहंकार जग जाता है, मैं तो ज्यादा माला जपता हूं, मैं तो ज्यादा पूजा करता हूं। बीच से भगवान गायब हो गए। आप गोपियां विलाप करने लगी, खोजने लगी। रुरतु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरतु सुस्वरम राजा, रोने में भी स्वर है, ध्यान देना। कई माताओं को रोते सुना होगा, पूरा कहानी कह कह करके रोएंगी। सुना नहीं सुना? अब कम हो गया, कोई रोता ही नहीं, काला चश्मा लगा के चले आएंगे। पहले स्वर में रोती, कोई लड़की विदा होती थी, पापा की सारी बात कह कह करके रोती थी, मम्मी की सारी याद बात कह कह करके। रुरदु सुस्वरम राजा, स्वर कहा होता सुस्वरम, मतलब सुंदर स्वर में रो रही। गजब हो गया। रुरुदु सुस्वरम राजन, सु उपसर्ग लगा, सु औजस, अम और व्याकरण के सूत्र हैं। जहां सु लगा दिया गया अच्छा हो गया। सुसंग, कुसंग, सुमार्ग, कुमार्ग है, सु उपसर्ग, कु उपसर्ग ये माना जाता है। अब स्वर में नहीं रो रही, सुस्वरम राजन, तो रोने में भी स्वर होता है। पुकार पुकार करके एक एक बात भगवान की कह कह करके गोपियां रोती, कन्हैया तू हमें छोड़कर चला गया, तू माखन मांगता था, हम लोग लिए दौड़े रहते थे, छोड़कर क्यों चला गया। दूसरी कहती कितना पुराना रिश्ता हम सबका, अचानक छोड़कर तू गा। रुरुदु सुस्वरम राजन, क्यों रो रही हैं? भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा, भाग गए पता नहीं कहां, खोज रही है। कभी पेड़ों से पूछती हैं, पक्षियों से पूछती हैं, पशुओं से पूछती, आपस में तूने देखा मैंने भी नहीं देखा, तूने देखा मैंने भी नहीं देखा, कहां चला गया। अब खोजती हुई यमुना के किनारे पहुंची तो भगवान का चरण पहचानती, रेत में बना हुआ था चरण, उनका चरण दिखा, बगल में राधा रानी का चरण दिखा। भागवत जी में लिखा नहीं, संतों ने भाव दिया है। गोपियां समझ गई, इसका मतलब हमसे ज्यादा प्रेम राधा रानी से करते हैं। आगे बढ़ती गई चरण को देखते देखते, अचानक क्या हुआ, एक चरण गायब हो गया, जो जोड़े से मतलब एक का चरण गायब हो गया। अब एक का ही चरण बचा, राधा जी का चरण, हाँ भगवान का चरण गायब हो गया, राधा जी का चरण बचा। थोड़ी दूर गई, चरण वहीं खत्म, बगल में राधा जी भी बैठी रो रही है। राधा जी को भी घमंड हो गया, सबको छोड़ दिया मेरे चक्कर में, भगवान उनको भी छोड़कर गायब हो गए। अब सब विलाप करने लगे। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया कौना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया कौना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया कौना। तुमने मेरे श्याम सलोना, तुमने ही हम पर कर दिया कौना। कर दिया कौना मेरी थोड़ी सी लगन लगी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियां हैं जादू भरी।
लगाया तुम साथा तेरे और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया तुम साथा तेरे और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया तुम साथा और न पाया तुमसे मैंने दिल लगाया देह लगाया मेरी टूटे न भजने लगी बिहारी जी मैं कब से करी बिहारी मैं तो कब से करी तेरी अज्ञान जादू भरी बिहारी जी मैं कब से करी ताली बजाते हुए भगवान को कई बार खोजना पड़ता है, गायब हो जाते हैं। तुमसे ही मैंने नेह लगाया तुम साथा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने दिल लगाया तुम साथा ठाकुर और न पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया तुम साथा और न पाया तुमसे मैंने दिल लगाया मेरो द्वारी पे आन खड़ी बिहारी जी में सबसे बड़ी बिहारी में तो सबसे खड़ी तेरी अभियान जादू भरी बिहारी में सबसे बड़ी अभियान जादू भरे बिहारी में तो सबसे बड़ी स्वामी बाके बिहारी अंतर जामी कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर जामी कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर जामी कृपा करो हरि दास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी अंतर्यामी टूटे न भजन लड़ी बिहारी कब से खड़ी बिहारी तो कब से करे तेरी अभियान जादू भरी बिहारी कब से खड़े। गोपियों ने गोपी गीत गाए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने सोचा देखो गोपियां रो रही हैं, थोड़ी देर तक रोई। राधा जी ने कहा रोने से नहीं मिलेगा, बड़ा चलिया। जिसके लिए रो ना वो और नाटक करते हैं।
गोपी ने कहा क्या करना? राधा रानी ने कहा हम सब खुद लीला करेंगे। राधा रानी कृष्ण रूप में हो जाती हैं, गोपियां गोपी रूप में पहले से थी। भगवान ने जो जो लीलाएं करी गोपियां वो लीला करने लगी। भगवान ने कहा चलो देखूं क्या हो रहा है। भगवान आगे आ गए, गोपियां देख ही नहीं, इधर भगवान आते गोपियां मुड़ जाती हैं अलग। भगवान ने कहा क्या हुआ? पहले तो मेरे लिए रो रही थी। गोपियों ने कहा अब नहीं रोना तुम्हारे चक्कर में, ध्यान से सुनेंगे। भगवान ने कहा क्या हुआ? मेरे से बढ़िया मिल गया कोई? गोपी ने कहा तुम्हारे से बढ़िया मिल गया तो जलन होगी ना। भगवान ने कहा मेरे से बढ़िया कौन मिला, बताओ कौन है वो? गोपी ने कहा बहुत बढ़िया, तू मिलता है तो सुख देता है, चला जाता है छोड़ करके घमंड में दुख देता है, इसलिए हमने रिश्ता ही तोड़ लिया है तेरे से। भगवान ने कहा कौन मिला है बताओ? गोपी ने कहा कन्हैया हमने तुम्हें नहीं तुम्हारी कथा से प्यार कर लिया है, हमने तुम्हारी कथा का वर्ण कर लिया है, तुम्हारी कथा को अपना पति मान लिया है। कथा से कभी बिछुड़न होगा? जब मन में आवे तब शुरू कर दो, जब मन में आवे तब लीला गाना शुरू कर दो, उसी समय परमात्मा मिल जाएंगे। भगवान वापस चले आए तब कथामृतम तब तक जीवनम कवि विरीडितम कलमुषापहम बाल कृष्ण लाल की जय। रास रासेश्वर भगवान की लूट के ले गया दिल जिगर सामरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सामरा जादूगर। सामरा मेरा सामरा, सामरा मेरा सामरा, मेरा सामरा मेरा सामरा, मेरा सामरा मेरा सामरा, मेरा सामरा मेरा सामरा, मेरा सामरा मेरा सामरा, लूट के गया दिल जिगर सामरा जादूगर। ठंडी ज्यादा है, हाथ रजाई में छोड़कर तो नहीं आए हैं? तू यही रजाई में पड़ा रहा, मैं कथा सुन के आऊं, ऐसा तो नहीं कर दिया किसी ने? और सेक्टर 6 से सुशील चतुर्वेदी जी हम पधारे हैं, ताली बजाएंगे हम आप उनके लिए। चतुर्वेदी 4 वेद के अकेले जानकार है चतुर्वेदी, मामूली नहीं है, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण चतुर्वेदी, 4 वेदों के जानकार, द्विवेदी 2 वेद, अब 4 वेद है, चारों के जानकार हमारे चतुर्वेदी जी पधारे। भगवान को कृपा करें। और श्रोता दूर दूर से पधारते हैं, जो भक्त होता है सुन में कान में पड़ा कि फलाने जगह पहुंच ही जाते हैं। जो हनुमान जी हैं वे कथा के रसिया होते ही हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी, कहते हैं हाथ लाए हैं ना, चद्दर में छिपा रखा है, दिखा भी नहीं रहेगी। लूट के ले गया दिल जिगर सामरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर राधे सामरा जादूगर। सामरा मेरा सामरा, मेरा सामरा मेरा सामरा, ओहो मेरा सामरा, मेरा सामरा मेरा सामरा, मेरा सामरा, लूट के ले गया दिल जिगर सामरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर बजाओ सामरा। यमुना से भरने को पानी, यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी। एक छवि नटखट की भई है रानी, एक छवि नटखट की भई है रानी, एक छवि
है रानी देख छवि बन गई है। उसने मारी तो प्रीति का जल राम राजा लूट गया दिल गए राम राजा तू एक 140 करोड़ जनता देखें, अभी लाइट गई हुई है, कुछ आवाज़ आ रही है, उसके साथ संतुष्ट रहें। राम 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 लूट कर ले गया दिल जिगर राम राजा लूट कर ले गया दिल जिगर राम राजा राम राजा पागली रमन तुमसे आशा की लड़ियां आगली रमन तुझसे आशा किया पागली रमन तुमसे आशा की लड़ियां आगली रमन तुझसे आशा की लड़ियां आइए तमन्ना से जीवन की घड़ियां है यही तमन्ना से जीवन की घड़ियां 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 तेरे चरणों में जाए गुजर राम राजा गुजर कर ले गया दिल जिगर राम राजा गुजर ले गया दिल जिगर राम राजा गुजर 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 रात रामेश्वर भगवान की कई बार भगवान से हमारा बिछोह हो जाता या भगवान से नहीं मिल पाते, ज्यादा चिंता न किया करो। हम भगवान की कथा से जुड़ जाएं। जो काम भगवान करते वही काम कथा, जो आनंद भगवान देते वही भगवान की कथा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान कैसे हैं? मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले। तो हर व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंच सकता, कथा तक तो पहुंच सकते हो। कथा क्या करेगी? मंगल करनी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। जो काम भगवान करते वही काम कथा करती है। इसलिए गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। प्रभु हमने आपकी कथा का वर्णन कर लिया है,
कथा का मतलब जानते हैं? कई लोग आज भी कथा का मतलब नहीं जानते। एक भाई साहब से मैंने कहा कथा बता सुनते हो? कहने लगे कथा के बारे में नहीं पता है, कथा के बारे में पता है। पटवारी लोग कथा लगाते हैं ना पान में, कहा वो जानता हूँ, कथा के बारे में नहीं जानता। कथा जरूर सुनने जाया करो, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति कथा में नाचती है। घर में करोगे 1 प्रकार की भक्ति कर पाओगे, जंगल में करोगे ज्यादा से ज्यादा 2 कर लोगे, क्योंकि एक समय में 2 काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्ति कथा में नाचती रहती, इसलिए जगह जगह कथा करवाई जाती है। जितना टाइम हमने दे दिया उतने में हमारा कल्याण हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगति साधु की कटत कोटि अपराध। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भगवान ने महाराज का आनंद दिया है। कथा आगे बढ़ी, कंस के बारे में जान लेते क्या हुआ इसका। अनेकों राक्षसों को भेजा, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, शंखचूड़, अरिष्ट, केसी, गौमासुर इत्यादि राक्षसों को भेजा। कहाँ गए सब निपट गए। कंस का क्या हाल है? कंस तो मथुरा में बैठा है सिंहासन पर, टेंशन में है, रोज नया नया राक्षस भेजता रहता है। नारद जी ने सोचा पाप का घड़ा भर चुका है, अब ज्यादा ठीक नहीं है भटकाना। नारद जी पहुंच गए कंस के यहाँ। कंस से कहने लगे, पगले पता चला तुझे कौन मारेगा? हाँ, देवकी का 8वां लाल वहाँ नंद बाबा के यहाँ पल रहा, पक्का पता लग गया, पक्का पता लग गया। तो काहे के चक्कर में पड़े हो? यही बुलाओ, घेर घार करके मार दो, वहां क्यों भेजते हो? कंस ने कहा, बाबा कहते तो ठीक हो, लेकिन किसी को बुलाने के लिए कोई प्रोग्राम रखना पड़ेगा ना, प्रयोजन होना चाहिए। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए इस प्लाट में बैठे, ऐसे बैठे रहते हैं? प्रयोजन हुआ है, कथा का आयोजन हुआ है, सब आप जुड़े हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। कंस से नारद जी ने कहा, एक काम करो, किसी को बुलाना तो कुछ ना कुछ प्रयोजन प्रोग्राम रखना पड़ता है, तुम भी धनुष यज्ञ करो। कंस के पास एक धनुष था। ऋषि ने कहा, जो इस धनुष को उठाएगा, तोड़ेगा, समझ लो तुम्हें मार डालेगा। नारद जी ने कहा, धनुष यज्ञ करो, बुला लो, उठाए। अगर उठा लिया तो जानना मार पाएंगे, तो बचने की तैयारी करो, नहीं बिना मतलब डरे घूम रहे, धनुष ना उठा पाओ तो जान लो तुम्हें नहीं मार पाएंगे। दुश्मन और कोई खोजो, एक के पीछे पड़े। कंस के समझ में बात आ गई। कंस ने कहा, कोई बात नहीं, अब धनुष यज्ञ का आयोजन 2 विचित्र लोग हुए हैं। एक ने भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए धनुष यज्ञ किया, महाराज क्या है। दूसरा राक्षस कंस भगवान को मारने के लिए धनुष यज्ञ कर रहा है। निमंत्रण लेकर के कौन जाएगा? अक्रूर जी के पास जाते। अक्रूर जी बड़े धर्मात्मा हैं और नंद बाबा के मित्र हैं, अक्रूर जी के कहने पर आ सकते। अक्रूर जी के पास गया है कंस, जैसे रावण मामा मारीच के पास गया। मारीच ने बहुत समझाया, बेटा उनसे ना उलझो, बिना फर का बाण मुझे मारा था, 7 योजन का सागर पारा, बिन फर बाण राम नहीं मारा। बहुत समझाया मारीच ने। मारीच ने समझाया, रावण ने कहा नहीं जाओगे तो मैं मार डालूंगा, जाओगे तो भगवान मार डालेंगे। मारीच ने कहा जाऊंगा तो भगवान मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो राक्षस मारेगा। मरना दोनों तरफ से है। किसके हाथों मरना ठीक है? भगवान के। मरना सबको है, ध्यान से सुनेंगे। हंसकर जीवन बिताओ तो मरना, रो कर जीवन बिताओ तो मरना है, झगड़ा करके जीवन बिताओ तो मरना है, प्रेम बांट कर जीवन बिताओ तो मरना है, सबको गरिया करके जीवन बिताओ तो मरना है, सबकी सेवा करके जीवन बिताओ तो मरना, सबका धन छीन करके जीवन बिताओ, चाहे लुटा कर जीवन बिताओ, मरना पक्का है। जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु, गीता में भगवान ने कहा है, जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य। मरना पक्का है, जैसे जन्म पक्का है, जिसने जन्म लिया जाएगा जरूर। तो मरना पक्का है। क्या करके मरा जाए बताओ, आप बताओ। अच्छा करके मरे कि बुरा? बुरा करके मरे। मोहल्ले वाले मरने के बाद भी गाली दे, अच्छा हुआ जल्दी निपट गया, लड्डू बांटो। कई लोग मरते हैं ना तो गांव रोता, मोहल्ला रोता है। कई लोग मरते पूरे मोहल्ले में गोला तमाशा होता, लड्डू बंटते हैं। हमारे कर्म के ऊपर निर्भर। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी
लेकर चलो हम हंसे जग रोए। कुछ अच्छा करके जाना है। अब अक्रूर जी ने सोचा नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा, जाऊंगा तो ये भगवान को मारने के चक्कर में है, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार मना किया, कंस ने कहा जाना पड़ेगा, मेरा काम होना चाहिए। अक्रूर जी ने लगाई बुद्धि, 2-4 मिनट मौन रहे, फिर समझ में आया शायद भगवान मुझे बिचौलिया बनाना चाहते, वो कंस को मारेंगे जरूर, तो मेरे द्वारा लिवा करके चले आओ, मुझे भी बड़ाई मिल जाएगी, ये क्या उनको मारेगा। अक्रूर जी ने कहा मैं जाऊंगा। रथ तैयार हुआ, रथ लेकर निकल पड़े अक्रूर जी। अक्रूर जी रथ में बैठ गए निमंत्रण पत्र लेकर के, लेकिन रास्ते पर यही चिंतन कर रहे, क्या गोविंद हमारे साथ आएंगे, क्या भगवान हम अनाथ पर कृपा करेंगे, सनाथ बनाएंगे। घोड़े अपनी मस्ती में चल रहे हैं, कहीं रुक गए, कहीं घास खाने लगे, कहीं पानी पीने लगे। अक्रूर जी मगन है, यही सोच रहे हैं, है नजदीक लेकिन बहुत टाइम लग गया, दूर नगरी भगवान बहुत पास है, फिर भी हमने उनको दूर कर दिया, तो खोजो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी का नाम नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुला देवी, बड़ी दूर गले लगाते हैं, मित्र हैं इनके न भैया कैसे पधारे, आदर सहित बिठाते, दोनों भैया कृष्ण बलदाऊ जी पधारते, प्रणाम करवाया है। अक्रूर जी से बार बार पूछते, जैसे विश्वामित्र जी राम जी को लिवाने आए थे, क्या ही कारण पूछते हैं, गुरुदेव आप किसी के घर वैसे नहीं जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे,